प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमने पिछले कालांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय के उन पदों को पढ़ा जिसमें श्री कृष्ण ने राधिका को अपना संदेश भेजा है उद्धव के माध्यम से, और यह बताने का प्रयास किया है कि जितनी तुम मेरे विरह में व्याकुल हो, मुझे भी उतनी ही पीड़ा है। हमने पहले 3 पदों को देखा जो मंदाक्रांता छंद में लिखे हुए थे और बहुत सुंदर खड़ी बोली में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के साथ आपके सामने उन्होंने अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से अपनी बात कही थी, जिसमें सीधे ही अपना अर्थ प्रकट हो जाता है। जब वो कहते हैं कि मैंने अपनी स्मृतियों को, अपनी यादों को भुलाने के लिए प्रकृति में देखने की कोशिश की, तब भी मुझे कुछ मिला नहीं, यानी मैं तुम्हारे को विस्मृत नहीं कर पाया। अब वो आगे क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं उद्धव के माध्यम से कि जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं है, तो भी होगा उचित चित में यो प्रिय सोच लेना। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। ये जो शाम संदेश है और इन पंक्तियों का जो प्रसंग है, आप देख सकते हैं कि कृष्ण ने अपने विरह में, और वो भी प्रेमिल विरह में, नियतिवाद की सुंदर व्याख्या है। विधि के विधान को समझना वैसे भी असंभव है, और उद्धव कृष्ण के इसी संदेश को राधा के सामने प्रस्तुत करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ घटनाओं पर हमारा वश नहीं चलता। क्या कहते हैं वो कि जाना जाता वर्म विधि के बंधनों का नहीं है। कृष्ण का लोकोपकारी यह संदेश राधा जी को सुनाते हैं उद्धव जी कि हे राधा जी, कृष्ण की यह मान्यता है कि विधाता के विधान का मर्म जानना, उनके कर्मों के रहस्य को जानना इन सांसारिक प्राणियों के लिए सर्वथा असंभव है, और इसीलिए हमारा मिलन यदि नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे विधाता का कोई न कोई तो रहस्य अवश्य रहा होगा। क्या कह रहे हैं वो कि मर्म जाता विधि के बंधनों का नहीं है, तो भी होगा उचित चित्त में यूं प्रिय सोच लेना। और यदि विधाता ने कुछ सोचा होगा कि हम न मिलें, तो उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होगा जो इस संसार के हित के लिए ही होगा, और यही सोच करके हमें अपने आप को यह महसूस होने देना है कि इसमें हमारा वश नहीं है, विधाता ऐसा ही चाहता है, और अपने दुखी हृदय को हम सांत्वना भी देते रहें। यदि होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग चित्र, हमने बार बार कोशिश की है, बार बार मिलने की कोशिश भी की है, और हमारे संयोग के जितने प्रयास हुए हैं वो अभी तक असफल ही रहे हैं या असफल ही हो रहे हैं। तो इस पीड़ादायी विडंबना में भी उस नीति का कोई न कोई हाथ जरूर है। बाकी ये सर्व संयोग सूत्र जितने भी हमने बनाए वो विफल नहीं होते, और हो सकता है विधाता के मन में कुछ इस सृष्टि के कल्याण का कोई बीज अवश्य रहा होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। श्रेय का मतलब होता है कल्याणकारी योजना का कोई न कोई ईश्वर का मन में जरूर उद्देश्य होगा, और इसीलिए ईश्वर की न्याय को मानकर हमें हृदय के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ देखें आप, कृष्ण का संयम कितना महत्वपूर्ण है, वो किस तरह से मर्यादाशील व्यक्ति के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। उनका विरह में भी लोकोपकारी संदेश भेजना और समाज कल्याण हेतु हमें संयमित रहना, मर्यादित रहना, कर्तव्यनिष्ठ रहना, ये शिक्षा देता है। नीतिवाद जीवन की प्रतिस्थापना में हमारी महत्वपूर्ण तत्व है, और सर्व संयोग सूत्र यदि विफल भी हो रहे हैं तो उसके पीछे उन्होंने अपने उद्देश्य को अवश्य प्रकट किया है। यहाँ पर देखें आपकी खड़ी बोली में मंदाक्रांता छंद के माध्यम से उपदेशात्मक शैली में बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात कवि ने कही है, श्याम के चरित्र को उद्घाटित किया है। अगला जो पद है यहाँ पर कवि कह रहा है कि कृष्ण ने उद्धव को क्या कहा और उद्धव ने राधिका के सामने किस तरह से प्रस्तुत किया। वो कहते हैं कि हैं प्यारे और मधुर सुध और भोग के लालसाएं, कांते लिप्सा जगत हित के और भी है मनोज्ञा। इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है, वांछा होती विशद उसमें स्वर्ग आत्म उत्सर्ग की है। हे प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं, कि हे राधा जी,
श्याम ने कहा है कि मेरे हृदय में राधा के साथ बिताए हुए प्रेम बंधन की मधुर स्मृतियाँ मौजूद हैं। भोग की जो लालसा है मनुष्य के मन में कभी लुप्त नहीं होती। मधुर सुध और भोग की लालसाएं कभी लुप्त नहीं होती। संसार के प्राणियों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और संसार में जो भी मनुष्य आता है वो संसार का भोग ही करता है। उसके अंदर उन मधुर चीज़ों से वह मुक्त नहीं होना चाहता। फिर भी हे कांते लिप्सा जगत हित की ओर भी है मनोज्ञा। यदि हमारे सामने भोग भी है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण और है कि जगत का हित और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि मन में ऐसी मनोज्ञा कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो संसार में वह यश को प्राप्त करता है। तो कृष्ण भी यहाँ पर कह रहे हैं कि भोग की इच्छाएं तो सभी मनुष्यों की भांति मुझ में भी है और चाहते भी हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इच्छा मेरे मन में यह है कि जगत का कल्याण हो जाए। आगे वो कहते हैं कि इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है, वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। और जैसी इच्छाएं उनके मन में मधुर लालसाओं के भोगने की है वैसी ही आत्म उत्सर्ग की होती तो इससे लोकोपकार अधिक हो सकता था। यानी कहने का आशय है कि अभी तक तो मैं भोग की इच्छाओं को ही लेकर के बैठा हुआ हूँ, लेकिन यदि आत्म बलिदान किसी दूसरों के लिए हो जाता या इसी भावनाएं मेरे मन में जाग जाती तो बहुत बड़ी होती। क्योंकि संसार में जो भी होता है वह केवल अपनी आत्मा का हित देखता है, अपनी आत्मा की मुक्ति की कामना करता है, संसार से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त की कल्पना करता है। लेकिन यदि कोई दूसरों के लिए आत्मोत्सर्ग होता है तब यहाँ बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण पद की है कि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है उन दोनों में तुलनाएं हुई हैं। प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति भोग की लालसाओं से ग्रस्त रहता है और निवृत्ति मार्गी अपने आत्मा के कल्याण में उत्सर्ग रहता है। लेकिन इन दोनों से परे कवि ने क्या कहा कि परम हित के लिए, दूसरों के हित के लिए यदि आप आत्मोत्सर्ग कर देते हैं तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही प्रवृत्तियों में भी उसे महत्वपूर्ण माना जो दूसरों के काम आए। तो एक तरह से उपदेशात्मक शैली में कृष्ण ने विस्मृति नामक दशा का जो उल्लेखन किया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने सामान्य मनुष्य की भांति जिस तरह से भावनाओं को व्यक्त किया है वह भी उल्लेखनीय है। कहीं पर भी इन पंक्तियों में ऐसा नहीं लग रहा है कि कृष्ण कोई विष्णु के अवतार के रूप में यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। वे एक सामान्य मानव की मन की इच्छाओं को युगीन परिवेश में व्यक्त कर रहे हैं कि ठीक उनके मन में भी वैसी ही भावनाएं हैं जैसे एक आम आदमी के मन में होती है। वो आगे कहते हैं कि जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से, आत्मार्थी है न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। जिसे प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, प्यारी सच्चा अवनि तल में आत्मत्यागी वही है। कृष्ण ने जो उद्धव के माध्यम से संदेश दिया उसने कहा, हे प्राण प्यारी राधा, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो केवल अपनी आत्मा और अपने सुख की कामना के लिए तपस्या में निमग्न हो जाते हैं और जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता, अन्य प्राणियों से कोई सरोकार नहीं होता, ऐसे व्यक्ति आत्मार्थी कहलाते हैं। कि जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से, अपनी स्वयं की मुक्ति, अपनी आत्मा की मुक्ति की कामना से जो तपस्वी बन जाता है, संसार को छोड़ देता है, एक तरह से निवृत्ति मार्ग को ग्रहण कर लेता है, उसे आत्मार्थी कहा जा सकता है। लेकिन उसे आत्मत्यागी नहीं कहा जा सकता। इन्हें आत्मत्यागी नहीं कह सकते क्योंकि उसने जो त्याग कर रहा है वो अपने स्वयं के लिए कर रहा है, दूसरों के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने जीवन, अपनी आत्मा से प्यारा उन्होंने जगत का हित देखा है, समष्टि के विकास का लक्ष्य देखा है, लोक सेवा की भावना जिनके मन में है, ऐसे व्यक्ति अपना बहुमूल्य जीवन दूसरों के लिए उत्सर्ग कर देते हैं। वही इस धरती के तल पर आत्मत्यागी कहलाता है। तो आत्मार्थी बनना बड़ा आसान है, लेकिन आत्मत्यागी बनकर जगत हित और लोक सेवा हेतु लीन हो जाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन आत्मत्यागी होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी में ही जीवन की सार्थकता है। तो कृष्ण ने दोनों की बड़ी अच्छी सुंदर तुलना की है, आत्मार्थी और आत्मत्यागी व्यक्तित्व की, और उन दोनों में आत्मत्यागी को सर्वश्रेष्ठ बताया क्योंकि आत्मार्थी तो केवल अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, जबकि आत्मत्यागी स्वहित के बजाय परहित को महत्व देता है।
तपना, तपस्या करना और संसार से मुक्त हो जाना किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि संसार में रहकर जब ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह से लोग कूद पड़े थे दूसरों के लिए, तो ये उसी समय की एक तरह की हवा है जो हरिओत ने अपने मन की बात कही है कि संसार से मुक्त होकर के कल्याण हो जाना मुश्किल है, लेकिन आप दुखी पीड़ित मानवता के लिए अपना श्रम और समय लगाते हैं तो वह आत्मत्यागी कहलाता है। तो यहाँ कृष्ण उसी भावना को परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों की जो परिभाषाएं आई है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। मंदाकिनी छंद में बड़ी सामासिक पदावलियों से युक्त और खड़ी बोली में जिस तरह से जो मन की बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इन 3 पदों को आज आपने देखा, और 3 पदों में ये जो 5वां और 6ठा पद है वो लगभग एक ही भावना का है, जिसमें आत्मत्याग को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और ये माना गया है कि हमें संसार के हित के लिए अपने हित का त्याग करना चाहिए। इन दोनों पदों की आप व्याख्या करेंगे और इसमें निहित संदेश को ही उस व्याख्या के सार में लिखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो शिल्प पक्ष है, शिल्प पक्ष की दृष्टि से छंद का नाम लिखना चाहिए आपको, जैसे मंदाक्रांता है, और अलंकार कहीं उपमा है, अनुप्रास है, वो जो भी आपको उल्लेख दिखता है उसके आधार पर लिखना है। भाषा सामने स्पष्ट है, खड़ी बोली है, पदावली यहाँ पर संस्कृतनिष्ठ पदों का प्रयोग किया गया है, ये बातें आप उसके अंदर लिखें। और प्रसंग जो पूर्ववत है ही, जिसमें हमने बात कही थी कि यह संदेश उद्धव के माध्यम से राधा जी के लिए कृष्ण द्वारा दिया गया है, जो उनके विरह में व्याकुल है, लेकिन कृष्ण अपनी मन स्थिति का यहाँ पर भी उल्लेख कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या करें और समझने की कोशिश करें। हम शेष भाग आगे के कालांश में पढ़ने। धन्यवाद।